जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की कथा है। एक दिन चारों कुमारों ने देव ऋषि नारद जी को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुका कुत चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रच आगमनम तव। चारों कुमारों ने कहा, हरे देव ऋषि नारद जी, क्या बात है, आप इतने चिंता में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन लुट गया हो और वो जैसे बेचैन होता है, इस प्रकार आप बेचैन की तरह मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हैं। तो देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों को प्रणाम किया, क्योंकि चारों कुमार देव ऋषि नारद जी के बड़े भाई हैं। वो तो सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। प्रणाम करके बोला, महाराज मैं आप ही को खोजने इधर आया हूँ। बोले, हमें खोजने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज मैं ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पर आया और सब जगह गया। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा गोदावरीम तथा हरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदन। कि मैं सब जगह सारे तीर्थों का नाम लिया। हरिद्वार गया, गोदावरी गया, काशी गए, पुष्कर गए और सेतुबंध रामेश्वरम गए, श्रीरंगम भी गए। नारद जी कहते कि महाराज मैं सब जगह गया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। सब जगह मैंने बड़ा ही लोगों को भी अशांत देखा और उनको देखकर मैं भी अशांत हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के आश्रम में जाकर देखते हैं, क्योंकि संतों के आश्रम में तो आश्रम का मतलब ही होता है जहाँ जाकर मनुष्य को शांति मिले, आश्रय मिले। लेकिन देव ऋषि नारद जी बोलते कि आश्रमों में जाकर भी मैंने बड़ा पाखंड देखा। पाखंड निरता संत भी बड़े ही पाखंडी हो गए। अरे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे संतों के बारे में? संतों के तुमने क्या देखा आश्रमों में? देव ऋषि नारद जी बोल रहे कि मैंने आश्रम देखा कि बाहर लिखा हुआ था फलहारी बाबा आश्रम और अंदर गया तो भंडारा चल रहा था खीर पूड़ी का। वहाँ से मैं भागा। दूसरे आश्रम में गया तो लिखा था ब्रह्मचारी आश्रम और अंदर जाकर देखा तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा, अरे ये बच्चे किसके? बोले ये आश्रम के महाराज है, उनके बच्चे। तो ब्रह्मचारी के बच्चे, बड़ा पाखंड देखा। और क्या देखा? एक जगह आगे लिखा हुआ था मौनी बाबा आश्रम। आश्रम के अंदर जाकर देखा तो महाराज भक्तों को सत्संग सुना रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। और क्या देखा? तो देखा कि महाराज संतों का आश्रम तो गृहस्थ आश्रम से भी बड़ा आडंबर हो गया। गृहस्थ व्यक्ति तो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने समाज में व्यवस्था बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन संत महात्मा बन के भी लोग इतना पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए, पूरे आश्रम को ही गेस्ट हाउस में बदल दिया। थोड़े वो संत हैं उनको किसी दूसरे कमरे में डाल दिया और गेस्टों के लिए, यात्रियों के लिए पूरा आश्रम को बना दिया। बाहर लिखा है आश्रम और अंदर वो बन गया गेस्टों के लिए। ऐसा पाखंड देखा। तो देव ऋषि नारद जी ने उस समय ऐसा पाखंड देखा था। और आज के समय में कितना पाखंड है, इसका अभी देव ऋषि नारद जी आके देखे तो और पता नहीं क्या क्या बोले। फिर चारों कुमारों ने पूछा कि फिर आपने क्या किया?
तो नारद जी बोलते कि फिर मैं गृहस्थ व्यक्तियों के घर गया, चलो महात्माओं को छोड़ो, ये तो पाखंडी हो गए हैं, चलो गृहस्थों के यहाँ देखता हूँ क्या हो रहा है। तो गृहस्थों को यहाँ देखा, महाराज बड़े बूढ़ों की कोई सुनता नहीं है। बड़े बूढ़ों को उठाकर एक कोने में बिठाल दिया, तुम यहाँ बैठे रहो, और घर की पूरी कमान बहू के हाथ में है। जो बहू कहेगी वो ही होगा, ना कोई माता पिता की सुनता है। और सलाह कुछ ली जाती है, सलाह पूछी जाए तो ससुराल से साला को बुलाया जाता, साला आके निर्णय करता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। घर में नई बहू की चलती है, बड़े बूढ़ों को कोई सुनता नहीं है, उनका आदर कम हो गया। और जो थोड़े बहुत असली संत हैं उनका भी समाज में आदर नहीं हो रहा है, क्योंकि संतों के पाखंड के कारण जो असली तपस्वी है वो भी समाज की दृष्टि में पाखंड ही दिखते हैं। ऐसी विडंबना देखकर मैंने सोचा चलो अब भगवान की जो लीला स्थलीय वृंदावन जाते हैं। मैं वृंदावन गया तो वहाँ भी मैंने एक विचित्र घटना देखी कि एक स्त्री यमुना किनारे बैठी हुई रो रही थी, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे। तो मैंने जाके पूछा तो उसने अपना नाम भक्ति बताया और कहा कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। मैं तो देखकर ही बड़ा ही अचरज हो गया कि माँ एकदम जवान है और पुत्र दोनों बूढ़े हो गए हैं। ऐसा सोच के मैंने पूछा तो बोला कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, मेरा नाम भक्ति है। आप संत हैं, मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मेरे दोनों पुत्र इतनी जल्दी वृद्ध हो गए हैं। ऐसा सोचकर मैंने बहुत उपाय किए, वृद्ध भी हो गए और बेहोश भी थे। तो मैंने उनको जगाने के लिए वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, भगवद गीता पढ़ी, लेकिन कहीं भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब तक मैं पाठ करता तब तक उनकी बेहोशी सही होती, बाद में फिर वो बेहोश होकर गिर जाते थे। तो आकाशवाणी हुई कि अगर इनका भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को नष्ट करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। अब महाराज वो सत्कर्म क्या है, यही जानने के लिए मैं सब जगह घूमा, सब जगह गया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। तो मैंने सोचा चलो बद्रीनाथ धाम में अपने चारों भाइयों के पास जाता हूँ, वहाँ ज़रूर कोई समाधान मिलेगा। तो मैं आपके शरण में आया हूँ, आप बताइए वो सत्कर्म क्या है। तो सत्कर्म क्या है वो चारों कुमार देवर्षि नारद जी को बताएंगे। हरे कृष्णा, वो कथा हम किसी और दिन श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।